हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था हमारा 15 और 16 अक्टूबर को, तो उसमें 37 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन एग्ज़ाम कितने ने दिया तो सिर्फ 25 लाख समथिंग ने दिया था। इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम छूटना 12 लाख समथिंग का, तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कि प्रदेश सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं की गई थी, परिवहन व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं की गई थी, अव्यवस्था थी पूरी तरीके से, राइट। और आपने देखा भी होगा कि कितनी बुरी तरीके से ट्रेन्स फुल थी, इवन जगह भी नहीं मिल रही थी। जो भी अपने घर से एग्ज़ाम देने निकले थे उनको सबको पता है कि उस दिन, उन दोनों दिन या फिर उससे एक दिन पहले भी 3-4 दिन तक मतलब परिवहन का कितना बुरा हाल था। तो अब हुआ ये है कि जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम छूट गया है वो अपने घर से गए हैं एग्ज़ाम देने, लेकिन ट्रेन की वजह से, बस की वजह से वो एग्ज़ाम सेंटर नहीं पहुंच पाए हैं, तो उन्होंने एक रिट फाइल कर दी है हाई कोर्ट में। और पूरा मामला क्या है आइए जान लेते हैं। प्रदेश में 15 व 16 अक्टूबर को हुई पीईटी में कथित अव्यवस्था का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पहुंच गया है। एक स्थानीय वकील ने जनहित याचिका दायर कर परीक्षा ना दे पाए 12,46,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने या उनकी फीस लौटाने की गुहार लगाई है। यार, ये कराने का ही होना चाहिए था, फीस लौटाना भी इन्होंने बीच में लगा दिया, तो गवर्नमेंट तो तैयार हो जाएगी फीस लौटाने पे। परीक्षा कराना उसके लिए अब ज़्यादा हार्ड होगा। और वो एग्ज़ाम, अगर इस केस को सही से सुना जाता है तो ये चीज़ भी यहाँ पे नहीं लगानी थी कि फ़ीस लौटा दें। उनको यही कहना था कि एग्ज़ाम कराया जाए, उन लोगों का जिनका भी छूट गया है उनका एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाए। एनीवेज, इन्होंने जो भी कहा हो, बाकी देखेंगे कि आगे और क्या बोलते हैं। कमेंसिंग लो नहीं होनी चाहिए केस की, इतना ज़रूर है। अगर कमेंसिंग ही लो होगी लेखपाल के केस की तरह, तो आपने देखा होगा कि 1 नवंबर को लेखपाल का केस था, लेकिन उसको 12 दिसंबर को फेंक दिया गया है। क्यों फेंक दिया गया है? क्योंकि उसकी कमेंसिंग ही लो थी। और रीज़न भी आपको मैं दिखाऊंगी, इस वीडियो के बाद दिखाऊंगी इसको लाइव। उसकी जो केस स्टेटस है, लखनऊ खंडपीठ में उसका केस चल रहा है लेखपाल वाला, तो उसको उन्होंने आधार जो बनाया है ना, वैसे तो हम इस पीईटी पे बात कर रहे थे लेकिन जंप करके लेखपाल पे, लेकिन बस बीच में बस यही बताना था कि वो लेखपाल की जो केस है वो लो कमेंसिंग की वजह से इतना लेट फेंक दिया है, उसमें लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। एनीवेज, हम यहाँ पे आते हैं लौट के, और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। तो 12.46 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने या उनकी फीस लौटाने की गुहार लगाई है। कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 नवंबर को होनी है, यानी कि अभी 3-4 दिन आज 11 तारीख हो गई, 2-3 दिन बाद ये सुनवाई होनी है। याचिका कहना था कि इस बार करीब 37 लाख अभ्यर्थियों में से 12,46,000 अव्यवस्था के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं, ये नहीं कि नए कैंडिडेट हों जिन्होंने लास्ट ईयर पीईटी दिया था, 85 प्लस उनके मार्क्स थे और इस बार वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए। तो यह ज़रूर होना चाहिए कि उन कैंडिडेट को एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए, अदरवाइज उनकी पूरी 1 साल ख़राब होने जा रही है। तो एग्ज़ाम तो उनको देना मतलब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम दे पाएँ अपना। और परीक्षा केंद्र बहुत दूर होना भी इसकी एक वजह ही थी। परीक्षा केंद्र बहुत दूर होने की वजह से भी मुश्किल आई, यहाँ तक कि कई को जान गंवानी पड़ी है। ये न्यूज़ भी काफ़ी आई थी और कई चोटिल भी हुए। याची ने इसकी न्यायिक जाँच की भी गुजारिश की है। ठीक है, तो इसका केस नंबर क्या है, पूरा स्टेटस मैं आपको बताऊंगी अभी। अब फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। लेकिन आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या पीईटी एग्ज़ाम जिन कैंडिडेट का छूट गया है उनके लिए होना चाहिए? वैसे तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पूरा 1 साल अदरवाइज उनका बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए। और आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में। लेखपाल के बारे में जो अपडेट मुझे देना था आपको वो मैं दूंगी अभी। आपको केस नंबर वगैरह सब आई थिंक मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन उसका रीज़न यही था कि वो लो कमेंसिंग के कारण जो केस है ना, क्योंकि उन्होंने बेस जो बनाया था वो STF की रिपोर्ट को बनाया था कि STF ने बोला है 15,000 संदिग्ध हैं, तो STF और पेपर में आया था ये। STF ने कहीं अपना ऑफिशियली तो बोला नहीं है, न्यूज़ वालों ने ही तो निकाला है। न्यूज़ वाले तो रोज़ाना आपको वो भी नौकरी भी दिलवा देते हैं, रोज़ ना जाने कितनी भर्तियाँ निकालते हैं, कितना जॉइन लेटर दिलवा देते हैं वो तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
आपको पता ही होगा कि कोर्ट में न्यूज़पेपर को कोई किसी भी एविडेंस के रूप में बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। तो अब उन्होंने वही चीज़ उठा के वहाँ पे लगाई थी, तो वहाँ पे इसी वजह से वो लो कमेंसिंग में आ रहा है। मतलब कि केस ही कमज़ोर है, उसकी शुरुआत ही कमज़ोरी से हुई है केस की। तो इसलिए कुछ और अच्छा सा प्रूफ अगर वो देंगे तो ही इस केस में कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। एसटीएफ ने ऑफिशियली नहीं बोला है, अखबार वाले तो कुछ भी निकाल देते हैं, ये आपको भी पता है। और 15,000 संदिग्ध तो वो हैं कि जैसे अभी लखनऊ कौन सा सेंटर था वो, जहाँ पर रितु नाम की एक लड़की पकड़ी गई थी, तो जैसे वो सेंटर है तो उस सेंटर पर नकल हुई है, तो वो उस सेंटर के सारे कैंडिडेट्स को संदिग्ध मान लिया गया है, क्योंकि वहाँ के जो मैनेजर वगैरह हैं वो सब पकड़े गए। तो उस वजह से ये संख्या 15,000 हो जाती है, ऐसा है कुछ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उन 15,000 कैंडिडेट्स के नाम भी पता है कि हाँ ये कैंडिडेट हैं, और एसटीएफ अपना काम कर रही है। और आगे जो भी रिपोर्ट अब 25 तक आई थिंक देने वाली है, ऐसा सुना है कि 25 नवंबर तक एसटीएफ अपनी रिपोर्ट सौंप देगा यूपी पॉलिसी आयोग को। उसके बाद हमारे रिजल्ट पे काम होगा, एंड देन दिसंबर मिड तक या फिर दिसंबर एंड तक रिजल्ट हमारा आ सकता है। तो अब देखते हैं कि कब तक आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।